बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदी। और अपने वीकेंड को तो एंजॉय कर ही रहे होंगे, लेकिन साथ ही साथ ख़वातीन हज़रात, लाहौर का मौसम इज़ अमेजिंग राइट नाउ। और मैं जब ऑफिस से घर से ऑफिस तक का सफ़र तय कर रही थी, इट्स द अदर वे राउंड अभी तक तो इट वाज अमेजिंग। और ख़ास तौर पे मैंने ये देखा है कि जब मौसम अच्छा हो और आप ख़ुद ड्राइव कर रहे हो, और मैं अमूमन अपने मूड को पॉजिटिव रखने के लिए, और अगर ऑफिस आ रही हूँ तो ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है मैं ख़ुद ड्राइव करके आऊँ, क्योंकि एक तो ख़ुद ड्राइव करने का मज़ा और होता है एंड आप अपनी मर्ज़ी का म्यूज़िक सुन सकते हैं। वरना यूजुअली आप ड्राइवर के साथ हों तो उस तरीके से आप बटन्स को नहीं छेड़ सकते, पीछे रिमोट के साथ भी उस तरह म्यूज़िक को एंजॉय नहीं कर पाते। सो आई एन्जॉयड माई वे ऑन माई वर्क। और मेरे ख्याल में आपको भी अपने मौसम को शहरों के हिसाब से एंजॉय करना चाहिए। यकीनन पाकिस्तान का हर शहर जो है इस वक्त खिलखिला रहा होगा बारिश से। क्यों इकबाल भाई, मैं ठीक कह रही हूँ कि नहीं? आप भी मैसेज करके ख़वातीन हज़रात ज़रूर बताइएगा कि आपके शहर का मौसम कैसा है। ब्रांच एट होम के फेसबुक पेज को लाइक करके कमेंट्स कीजिएगा। मैंने एक टीज़र हमेशा की तरह छोड़ दिया था कि आज हमारे प्रोग्राम में कौन से ऑनरेबल कहना बहुत ज़रूरी है, अभी बताती हूँ थोड़ी देर में क्यों, कौन से गेस्ट होंगे, सो सवालात ज़रूर कीजिएगा। लेकिन इस वक्त हम चलेंगे ऑरेंज सेगमेंट की तरफ क्योंकि मैंने भी ऑरेंज पहना हुआ है, इन्होंने भी पहना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम हुमा। सलाम सुंदर। और मौसम वाकई में बहुत अच्छा है, इसलिए मेरे ख्याल से प्यारे प्यारे रंग भी पहनने चाहिए। और हमारी कोऑर्डिनेशन कितने मज़े की होती है, वैसे इत्तेफाक से हो जाती है और जो है ये शायद दोस्ती है हमारी, यहाँ प्यार है जिसकी वजह से। और वही प्यार और वही दोस्ती जो है वो घर में भी दिखाएं, किचन में दिखाएं। उसी के लिए मैं अच्छी नई रेसिपीज़ बताती हूँ। तो आज जो है, चूँकि आपने शुरू में बताया कि वाकई में बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट और मेरे आपके नहीं सबके बहुत फेवरेट गेस्ट हैं आज हमारे पैनल के ऊपर। तो आज मैं फ्रेंच जो है लूफ, उसके साथ सैंडविच बनाऊंगी और उसके साथ जो है पोटैटो चीज़ बॉल्स बन रहे हैं एपेटाइज़र में। तो मैं बनाना शुरू करती हूँ ताकि आप मेहमान बुला सकें और जो है इंजॉय करें, जो देखने वाले हैं वो भी। हाँ, और कुछ बोलना चाहेंगी? मैं चुप थी ताकि आपके बेटे ठीक है नादे अली? बिल्कुल, सरदा काट के कोई तबीयत ठीक रही है उनकी? बिल्कुल। मैं रिपीट में शो देख रही थी, ज़्यादा खुश नहीं थे वो। सब तमाम जो काम आपने दिए हम उनको अब अगली दफ़ा बुलाएंगे और बिठाएंगे उधर, काम नहीं हमने करवाना। बट ऑब्वियसली अच्छा लग रहा था, एक छोटा सा हमने का चेंज लेके आए किचन के सेगमेंट के अंदर भी। आप बनाना शुरू करें, फिर वक्तन फ़वक्तन आपकी तरफ आएंगे और हम रेसिपी बताएंगे। अच्छा जी, सो मूविंग ऑन। मेरी पहली मेहमान शख्सियत बहुत छोटी उम्र के अंदर अपने फ़न का मुजाहरा करना शुरू हुए, अपने टैलेंट को मनवाया अपने काम के ज़रिए, अपनी हार्ड वर्क के ज़रिए, अपनी मेहनत के ज़रिए। सिंगिंग की बात करें तो इंटरनेशनली एक्लेम्ड सिंगर, एक्टिंग की बात करें ही इज़ अ फिल्म मेकर, ही इज़ अ डायरेक्टर। इंटरनेशनली बहुत सारे एजाज़ात से इनको नवाजा गया है और बड़ा मज़ा आता था इनके प्लेज़ हम जब देखा करते थे, जिसमें ये खुद एक्ट भी करते थे, खुद प्रोड्यूस डायरेक्ट भी करते थे। बड़ा अमेजिंग तरीके से डायरेक्शन की काम किया। बाहर पाकिस्तान से बाहर मुकीम है, लेकिन कराची इनका होम टाउन है। और आज मैंने कहा कि इनको इसलिए शो में बुलाया जाए कि मेरे इनसे पहले मुलाकात नहीं हुई। सो बहुत सारे सवालात मेरे जहन में इनके हवाले से हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस स्पेशल प्रोजेक्ट के हवाले से ये पाकिस्तान आए हुए हैं। सो और अगर तारुफ कराए तो फिर बातचीत कब होगी, तो फिर मेरे ख्याल में उनको जल्दी से बुलाया जाए। लेट्स वेलकम आप सबके बहुत ही फेवरेट यासिर अख्तर। प्लीज आइएगा। थैंक यू। ये ग्रैंड म्यूजिक जो है आपकी एंट्री के लिए था। क्लैप हो जाए, ये दो ही लोग हैं जो क्लैप कर सकते हैं मेरे ख्याल में, बाकी तो बैक स्टेज ही। इकबाल भाई आप भी क्लैप कर सकते हैं? कर रहे हैं, ये एक ही 4 में से लोग बंदा कर रहा है क्लैप। थैंक यू सो मच यासिर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब जो अगली मेरी मेहमान शख्सियत है उनके लिए जो म्यूजिक है थोड़ा भंगड़ा टाइप होना चाहिए। ठीक है जी, पहले मैं तारुफ तो करा लूँ। वैसे ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। जब ये स्क्रीन पे आते हैं तो स्क्रीन सज जाती है, आपके फैमिली मेंबर की हैसियत रखते हैं, दिलों में राज करते हैं। थिएटर, मूवीज़, प्लेज़ की बात करें, कॉमेडी सटायर शोज़ की बात करें, ही इज़ रूलिंग एवरीथिंग माशाल्लाह से, और उतने ही डाउन टू अर्थ हैं। सो लेट्स वेलकम। जब ये आएंगे तो मैं नहीं बोलूँगी, बस फिर यही बोलेंगे और हम इनको सुनना चाहेंगे। सो लेट्स वेलकम ज़रा मज़े से म्यूज़िक में इफ्तिखार ठाकुर साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये जो मूव है ना ये आप ही कर सकते हैं, ये कोई और अच्छा भी नहीं लगेगा करते हुए। I love it.
नहीं नहीं, वी लव यू एंड हम जिस तरीके से आपको देख रहे होते हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। अच्छा जी, अब अगली मेहमान शख्सियत को बुलाते हैं। अगली जो मेरी मेहमान शख्सियत है, अगेन इनकी अगर हम बात करें ख़वातीन हज़रात, सो पाकिस्तान आई एंड पाकिस्तान में ही फिर इन्होंने रहना काम के हवाले से पसंद किया। शी इज़ अ कोरियोग्राफर एज़ वेल, शी इज़ अ परफॉर्मर, डांसर एज़ वेल, और कल्चरल फोक इवेंट्स के ऊपर ख़ास तौर पे इनको बुलाया जाता है परफॉर्म करने के लिए, और भंगड़ा स्टाइल इनका ख़ास तौर पे बड़ा मशहूर है। और इसके अलावा मुख्तलिफ बड़े सिंगर्स की वीडियोज़ में भी परफॉर्म कर चुकी हैं। सो और उर्दू बहुत अच्छी बोलती हैं, सो हम इनसे उर्दू में बात करेंगे। बट बेसिकली अमेरिका से इनका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान आई हुई हैं, स्पेशल प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रही हैं। सो लेट्स वेलकम जिलियन। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज आइए। थैंक यू सो मच जिलियन, लुकिंग वेरी प्रिटी, प्लीज बैठिएगा। ये इफ्तिखार साहब, मजे की बात है कि इनसे उर्दू में बात की जा सकती है ना? मुझे बड़ा अच्छा लगा मिलके मौसम भाई के ऑफिस में। हाँ। और ये बड़ी बात है कि हम इस बात को कहाँ तक ले गए हैं। अच्छा मैं तो सोची थी यासिर के इनसे पश्तो पंजाबी में भी बात कर ली जाए, मेरे ख्याल है ना? बात कर सकते हैं हम? नहीं बस उर्दू है। सिर्फ उर्दू। चले we must talk in Pashto, Balochi, Punjabi, We'll teach Sindhi. अभी तक ज्यादा जबान है मेरा दिमाग हम में। आपको सिखा देंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अगली मेहमान को भी बुलाएंगे एंड देन विल ऑफिशियली स्टार्ट द शो। अगली मेहमान, शी इज वेरी टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड है। शी इज एन एक्ट्रेस, शी इज अ मॉडल, शी इज अ bubbly personality basically. So let's welcome Maimoona Kaddoos. Assalamu alaikum. Please. Assalamu alaikum. Maimoona, thank you so much for being part of the show. जी, अब सिलसिला कुछ यूँ है कि इधर से उधर देखूं तो समझ नहीं आती कि कहाँ से, लेकिन ऑब्वियसली सो पाकिस्तान कितना टाइम हुआ है आए हुए यहाँ से? मुझे आई बीन हियर सिंस लास्ट 2 हफ्ते हुए हैं। ठीक पहले है। तो मैं पीटीवी होम का, मोहसिन जाफर का, सुंदस का, ऑफ कोर्स इतनी प्यारी लग रही हैं आप हमेशा की Thank you, तरह। बहुत शुक्रिया, बहुत आपको जितने भी खूबसूरत अल्फाज कहे जाएं कम, You're being माशाल्लाह। very kind, thank you. और मैं 2 हफ्ते से आया हूँ। ठीक है। और मेरी एक नया प्रोजेक्ट है जो मल्टीनेशनल फिल्म्स का है। Okay. और उसकी पहली फिल्म आज़ाद जो है वो हम रिलीज़ कर रहे हैं 14 अगस्त पे। सो लंदन में शूट हुई है और उसमें मैं ख़ुद भी एक रोल कर रहा हूँ। हमारी सीनियर एक्ट्रेस परवीन अकबर हैं और मोहम्मद शेख हैं, जावेद शेख साहब की जो सही। और उसके अलावा वहाँ का यूके का टैलेंट है बहुत सारा। और उसके अलावा इसके बाद एक और फिल्म हमने बनाई है जो इसके फ़ौरन बाद रिलीज़ होगी। इन फिल्म्स की ख़ास बात ये है कि नॉर्मली फिल्म्स सिनेमा के लिए होती हैं, बट ये हमने टेलीफिल्म्स जो मैंने बहुत साल पहले स्टार्ट की थी, जिसमें हुमायूं सईद, बिल्कुल, मैं शमून इसी तरफ आने अब्बासी, लगी थी, हाँ, ये बिल्कुल। सारे आए थे। ये उस तरह का एक प्रोजेक्ट है, लेकिन उससे एक स्टेप अबव है। सही। इंटरनेशनली हम इसको यूके, यूएसए, यूएई, पाकिस्तान सब जगह वहाँ के टैलेंट को मर्ज करके यहाँ के सीनियर आर्टिस्ट के साथ ये फिल्म्स बनाएंगे। So you are one of the pioneers, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, म्यूजिक वीडियोस की यासिर बात करें, Thank वो जो you, ट्रेंड thank था, एंड देन हम इवन प्राइवेट इंडस्ट्री की ड्रामा मेकिंग की बात करें तो यू आर वन ऑफ द पायनियर्स। Thank you. क्योंकि जब आपने ये काम करना शुरू किया तब लोगों ने रियलाइज किया कि प्राइवेटली भी काम होता है और अच्छा क्वालिटी का काम हो सकता है। प्राइवेटली काम एक्चुअली मेरे जो उस्ताद हैं गजनफर अली साहब, अरे। प्राइवेट प्रोडक्शन के पहला वो प्रोड्यूसर थे जो पीटीवी के ही थे एक्चुअली। उन्होंने कंबाइंड प्रोडक्शन बनाई थी। वहाँ हमने एक पाकिस्तान का पहला पॉप शो म्यूज़िक चैनल चार्ज शुरू किया था, जो एज ए डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर मैं डायरेक्ट किया करता था। पाकिस्तान का पहला पॉप शो जिसमें मैंने फ़ख्र आलम को, बिल्कुल। शहजाद रॉय को, नजम सिराज जो हैं हमारे, और बहुत सारे, नदीम जाफरी हैं, ये सारे, कोमल रिजवी, बहुत आर्टिस्ट, बड़े नाम। हाँ, जो इस प्रोग्राम के थ्रू आए। और उसके बाद फिर इस तरह से टेलीफिल्म सीरीज़ शुरू की, जो पाकिस्तान की पहली टेलीफिल्म सीरीज़ आई थी। लव दो सीरीज में लिटरली वाकई में, हाँ, तपाल वो सिनेमा थी जो है। बार बार देखने को दिल करता था। और सारा क्वालिटी वाला काम, ही इज द मैन। लेकिन आपने कैसे मेंटेन अपने आप को करके रखा कितने अरसे से? मेंटेन वो क्या, इस पे अभी question मेरी mark। उम्र ही क्या है। हाँ, ये बात है, इस पे क्लैप होनी चाहिए। क्यों इफ्तिखार साहब, ये आपके बारे में भी कहा जा सकता है कि मैंने ये समझा मेरे बारे में कह रहे हैं। अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट, आप बहुत सारा काम तो कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपकी फिल्म रिलीज हुई है, उसको बहुत परसों बल्कि रिलीज हुई है फिल्म, पजीराई मिल रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अल्लाह का एहसान है जी। बड़ा चल ही- मेरे पुत फिल्म जी, का चल नाम मेरा पुत, इंटरनेशनली रिलीज हुई है। जी 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 जी, पूरी दुनिया से उसका बड़ा रिस्पांस आया है और इंशाल्लाह अनकरीब जो है वो पाकिस्तान में रिलीज़ होने वाली है। वो फिल्म जो थी वो जेन्युइन मैं आपको बात बता रहा हूँ, वो सिर्फ मेरी बेटियों और मेरी बहनों के लिए। अच्छा,
کیونکہ پاکستان کے اندر نا جی مجھے ایک چیز جو تڑپاتی ہے کہ مردوں کے لیے تو ساری تفریح گاہیں موجود ہیں، ہر چیز ہے، لیکن گھروں میں بیٹھی ہوئی جو میری بیٹیاں ہیں، جو میری بہنیں ہیں، ان کے لیے نہیں کوئی کام کرتا. بھئی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی تو گھر کا ماحول اچھا ہوگا. تب میں نے یہ ایک پروجیکٹ سوچا. اس کے لیے میں انتہائی مشکور ہوں علی عیسیٰ گروپ سخی سرور صاحب کا، حاجی شیرہ صاحب کا، شیرہ فلمز والوں کا، اور ردم بوائز انٹرٹینمنٹ والوں کا، کہ یہ تینوں گروپ پوری دنیا سے ملے اور انہوں نے یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے اس کو شوٹ کیا برمنگم UK کے اندر. اور اس فرائیڈے کو وہ فلم پوری دنیا میں لگی سوائے پاکستان کے. پاکستان میں اس لیے نہیں لگی کہ اس کے لیے کچھ نئے قانون مرتب کرنا ہوں گے. تو میرے ساتھ سینسر بورڈ نے، دانیال گیلانی صاحب نے، اور پاکستان کے جتنے محکمے فلم سے ریلیٹڈ ہیں انہوں نے بڑا ہی میرے ساتھ تعاون کیا. جبکہ لوگ مجھے بڑا ڈراتے تھے کہ یہاں پر یہ ہو جاتا ہے، قانون یہ کرتا ہے وہ، لیکن کہیں کوئی بادر نہیں کسی نے کیا، نہ کہیں ہرڈلز آئیں. سب نے میرے ساتھ تعاون کیا، حالانکہ بالکل فرسٹ ٹائم تھا. لیکن مجھے بڑی امید ہے کہ آپ کا امیج، آپ کا، میں سوری بات کاٹوں، امیج آپ کا ایسا ہے کہ ایوری بڈی ٹرسٹ یو. سو آپ کوئی بھی کام جس کی بات کریں گے تو وہ اگلا شخص یہی مانے گا کہ وہ کوالٹی کا ہی کام ہوگا. اور یہ ٹرسٹ لیول ہوتا ہے. جس طرح یاسر آپ کی بھی بات کریں، جلین آپ کی طرف بڑھیں گے. سو ناؤ کتنا عرصہ ہو چکا ہے پرفارم کرتے ہوئے، ڈانس کرتے ہوئے، اور پاکستان میں آئے ہوئے بھی؟ پاکستان میں 1.5 سال ہوا Okay. ابھی. بٹ میں نے like I started dancing when I was 5. Okay. And I like started working as a professional 7 سال ہوا ابھی. ٹھیک ہے. اور آپ پیدا کہاں پہ ہوئی؟ Colorado in اوکے. US. اینڈ اوفیشلی آپ مجھے بیک اسٹیج بھی بتا رہی تھی کہ بیلے آپ نے، like I started in classical ballet Okay. when I was a kid, and I learned contemporary in university. So that's most. بالکل صحیح. اور میں آپ کو یہ خواتین ساتھ بیلے کا ضرور بتا دوں کہ دیٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ایکچولی، ویری ڈفرنٹ فارم آف ڈانس جس کو سیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. It's classical. تو وہ سارے classical forms ایسے، وہ جیسے کھتک جو میں نے دیکھا تھوڑا سا پاکستان میں، وہ کھتک is very technical, like you have to know exactly the positions and the postures. Very true. It's the same with ballet. Sahi. It's the postures and all of the technicalities. So but then bhangra, why it's totally different now. بیلے کے اندر بڑی نزاکت، جس طرح کلاسیکل ڈانس کی بات کریں، تھوڑی سی نزاکت، تھوڑی کیا کافی نزاکت اینڈ ایکسپریشنز، اینڈ بھنگڑا از ٹوٹلی ڈفرنٹ. سو پھر یہ کیوں آپ نے جانرا سلیکٹ کیا؟ If you took joy and you put it in movement, یہی بھنگڑا. تو بس میں نے پاکستان سے آئی، میں نے دیکھا بھنگڑا، it's so energetic and joyful and fun. Very true. میں نے کہا تھا I want to learn that. اچھا. ہاں، just because it's so much energy and joy. So اس لیے, and thank you, I was working with a company that has cultural shows, and they said we'll make a bhangra for you. صحیح. So but then that's how it started. Excellent. We've seen you perform as well. The energy is amazing, obviously. So Maimoona, انرجی کی بات کریں، آپ میں بھی کام کے اندر پازیٹیو انرجی نظر آتی ہے، لیکن ابھی یہ مجھے بتایا گیا، اور آپ نے ایک سیکنڈ، آپ نے شادی ہو گئی آپ کی، یہ کب ہوئی؟ تو کوئی یاسر افتخار صاحب کوئی انویٹیشن نہیں، تو اب ہم سے ایکسپیکٹ مت کیجیے گا کہ ہم آپ کو سلامی دیں گے یا کوئی گفٹ دیں گے. یہ میں پہلے ہی بتا دوں. کب ہوئی شادی؟ ریسنٹلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. کب؟ ریسنٹلی. اچھا ریسنٹلی میں اتنی ہلکے سے ہوئی ہے، مطلب اتنی دھیمے انداز میں ہوئی ہے. نہیں، ابھی نکاح ہوا ہے. اچھا ماشاء اللہ. ریسیپشن ہوگا. اچھا ماشاء اللہ، مبارک ہو آپ کو بہت Thank you so بہت. much. کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا. آپ کا تو نہیں دل کر رہا بھنگڑا کرنے کو؟ میرے خیال سے جن کو میں ملی ہوں ان کا دل ضرور کرتا ہوگا بھنگڑا کرنے کا. گڈ ون. چلو ہمیں تو نہیں پتا، گھر والوں کو تو پتا ہے نا. جی. بڑی چھپی رستم ہے یہ، بہت بول نہیں رہی تھی، اور جب بولا جملہ تو بہت ہی زبردست جملہ بولا انہوں نے. اچھا ریسنٹلی میں کہوں کل تو نہیں نا ہوا، پتہ چلے کل ہوا. افتخار صاحب آپ نے بھنگڑا ڈالا تھا اپنی شادی پہ کہ نہیں؟ آف کورس، خوشی تھی مجھے بہت. اچھا واقعی میں؟ ہاں جی. اور بارات کس پہ آئی تھی؟ گاڑی پہ آئی تھی، گھوڑے پہ آئی تھی، کس پہ؟ گاڑی پہ آئی تھی. لیکن میرا دل کرتا تھا کہ کہیں مجھے وہ لکڑی والا گھوڑا مل جائے، اس میں گھس جاؤں، اور ڈھول بج رہا اور میں اس کے اوپر جا رہا ہوں خود ہی اپنے پیروں پہ. اچھا مطلب ڈانس کرتے ہوئے گئے. جب یہ بھنگڑا کہتی ہے نا، مجھے لگتا ہے جیسے کہنے لگی ابھی آلو بینگن پکے. لیکن ان کی اردو کو آپ کو 10 اور 10 دینے ہوں گے. بہت اچھی.
है ना, तलफ़्फ़ुज़ बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, इन्होंने प्रैक्टिस की है, है ना। अच्छा यासिर, मुझे बताया जरा, आपकी शादी भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हुई, अब वो क्या था सिनेरियो? मैं मेरे ख्याल से 20 साल का था जब मेरी शादी हुई। अच्छा, ओके। और बहुत लोग सरप्राइजिंग थे जब मेरा बैंड एरिड जोन बहुत पॉपुलर हुआ था और हम पूरा टूर करते थे पाकिस्तान का, तो एक खातून से मुलाकात हुई, लुबना जावेद से, जो अब लुबना अख्तर हो गई हैं। सो वो इंटरव्यू मेरा लेने आई थी, शी मैगज़ीन, एक बहुत पॉपुलर मैगज़ीन, शी यूज्ड टू वर्क फॉर दैट। तो वहाँ से हमारी दोस्ती हुई, फिर उसके बाद वो इंग्लैंड से नई नई आई थी, तो वो दोस्ती फिर शादी में तब्दील हो गई। सही। सो व्हाट वाज द वन थिंग जो आपको क्लिक की एंड यू डिसाइडेड? शी इज़ अ पठान ओके। and she's very strong and I like those people जो female especially जो strong होती हैं और अपने चीज़ों को बड़ा strongly face करती हैं, अपने आप को मजबूत रखती हैं। अच्छा। तो उनके अंदर जो मजबूती है कंट्रोल करने की हर चीज़ को, वो बहुत मुझे इम्प्रेस की उसने। और उनकी इंटेलेक्चुअल, एक तो वो पढ़ी लिखी बहुत हैं, अंग्रेज़ी उनकी बहुत अच्छी है, उसने भी मुझे इम्प्रेस किया। सही। लेकिन अगर फिर जो स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं लोग, चाहे मर्द हो या खातून हो, फिर डिसीजन मेकिंग के अंदर, एंड देन हस्बैंड एंड वाइफ, आप भी स्ट्रॉन्ग हेडेड मैं हैं? असल में अब घर जो होता है ना, शी इज़ अ सुपरस्टार है। अच्छा, ओके, देन दैट्स तो मैं घर का मामले में ना बच्चों के मामले में बोलता हूँ सब कुछ, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो फिर उन्हीं पे इल्ज़ाम आए। अच्छा। In the end. So नहीं, मैं ये अपनी क्लैप हो जाए इसलिए कि ये बड़ा ज़रूरी है। इफ्तिखार साहब, आपने भी ये और मामला रखा सबसे हुआ है घर पहली में। बात ये है कि मैं ऐसा हस्बैंड हूँ कि मैंने कभी भी उनको किसी काम से रोका नहीं है। ठीक है। उन्होंने जॉब भी की है कंटिन्यूसली, जब वो वहाँ गई तो उन्होंने अपनी स्टडीज़ भी की, सही। इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने टॉप किया वहाँ पे। और आपकी बारात किस पे आई? मेरी बारात भंगड़ा डाला आपने? हाँ बिल्कुल, भंगड़ा डाला, और मैंने इतना डाला, एजाज असलम थे हमारे साथ और जो फ़ख्र आलम थे, जितने भी हमारे साथ के लोग हैं सब थे, बहुत मज़ा आया, हमें बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। अच्छा, ऑब्वियसली। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला बिल्कुल जारी है, हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ और सेगमेंट्स का आगाज़ करना है, लेकिन द स्टेज इज़ ऑल योर्स एंड वी वुड लाइक यू टू परफॉर्म। आपको फरमाइशी प्रोग्राम भी होगा, लेकिन जो आपने अभी एहतमाम किया हुआ और सोचा हुआ ऑडियंस के लिए, मेरे ख्याल में पहले वो परफॉर्मेंस की तरफ अच्छा, रियली? अच्छा, ये मेरा एक गाना है सनसनी, जो टर्की में शूट हुआ था और बड़ा पॉपुलर है, BBC एशियन नेटवर्क पे भी बहुत चलाई, तो आप इसको सुनिएगा। बिल्कुल सही है। जी, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। भाई एक क्लैप हमने, और आपके लिए भी हम, आप खुद भी करेंगे ताकि ज़रा ज़्यादा एक वो जुलियन ने और ठाकुर भाई ने तो रौनक लगा दी। पहली तो क्लैप आपकी परफॉर्मेंस के लिए, Thank you, ग्रैंड thank you, परफॉर्मेंस thank के लिए, you. फिर इफ्तिखार ठाकुर साहब तो हैं ही हैं, बट जिलियन के लिए एक और स्पेशल क्लैप अरे इसलिए वाह, होनी चाहिए। It was amazing. हाँ, एंड बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों की केमिस्ट्री, सो ये पता अच्छा, चलता मैं है एक बात बताऊं, जुलियन की बहुत अच्छी है, जो बहुत कम डांसर्स में होती है, बड़ी डिसेंटली इनके जो पोस्चर थे, बड़े Exactly. इन्होंने अपने आप को ओवर नहीं किया, एग्जैक्टली। which is very decent. ये ऑब्वियसली ओवर नहीं चाहिए, वो बस ये इनका इतना short, डिसेंट small. अच्छा, आप समझ भी रही हैं जो मैं बोल रहा हूँ? बिल्कुल, इफ्तिखार साहब, अच्छा, इनका इतना डिसेंट डांस था कि लिटरली आई एंजॉयड इट। हाँ, सबसे डिसेंट तो ठाकुर साहब को था। It was amazing and you enjoyed it as well, right? बिल्कुल सही। अच्छा जी, सो कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं और फिर आपकी लाइव परफॉर्मेंस की तरफ अच्छा, भी बढ़ते really? हैं। हाँ, अच्छा। क्योंकि फरमाइश बहुत वो सारी कहते आ हैं रही जो लोग CD पे गाते हैं वो लाइव नहीं गा सकते। है। नहीं, ऐसे नहीं। मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की, रात का जागा हूँ, I can कोशिश करेंगे। हाँ, नहीं, आई कैन, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा पहले बता दिया। अच्छा जी, सो नाम शामिल करूंगी, मोहम्मद कासिम अली हैं, थैंक यू सो मच प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। चिश्तियाँ से मैसेज करें, खास तौर पे आपको सलाम पेश करें, कुछ कहना चाहेंगे? चिश्तियाँ मेरे लिए बड़ी ख़ास जगह है जी। वहाँ पर बड़े बड़े बुज़ुर्ग हैं जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन रहता है, बिल्कुल और बहुत सारी दुआएं जो हैं मुझे चिश्तियों से आती हैं। बिल्कुल सही। अब्दुल हनान है जी, थैंक यू सो मच प्रोग्राम को पसंद करने के लिए, कुछ कहना चाहेंगे? सलाम आप सबको और आपको खास तौर पे पेश करें। थैंक यू वेरी मच। बस मेरा जो नया प्रोजेक्ट आने वाला है, आज़ाद, जो फिल्म है मल्टीनेशनल फिल्म्स की, जो टेलीविज़न के लिए बनाई, वो ज़रूर देखिएगा। जो लोग अभी देख रहे हैं टीवी, 14 अगस्त पर रिलीज़ हो रही है। इंशाल्लाह, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चौधरी उस्मान जावेद हैं, थैंक यू सो मच। शफीक कैसरानी है, प्रोग्राम को पसंद करें, थैंक यू, सुपर शो, थैंक यू सो मच। इसी तरह दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा जी, नाउ मूविंग ऑन, पहला सेगमेंट। नाउ इट इज़ नॉट दैट ईजी, सिर्फ इसमें बातचीत नहीं जिलियन होगी, हमने कुछ सेगमेंट्स का एहतमाम भी करके रखा हुआ है। सो आपकी क्या कह रही हैं इंट्यूशंस की, क्या होने वाला है? हम कोई भी सेगमेंट पहले कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोग पहले मुहावरे करेंगे। हैं? ये कैसे पता चला इसको? ये सुन तो नहीं रही थी बैठी, ये कैसे? इफ्तिखार साहब, आपको लगता है इसकी सेहत से किसके कितना? नहीं, बड़ी इंटेलिजेंट है, आपकी आंखों से पहचान लिया होगा, हो सकता है आपकी आंखों से इसको नज़र आता हो। हाँ, बिल्कुल
बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब सिलसिला कुछ ही होगा, टर्न बाय टर्न, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। एक तस्वीर हम स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे। तस्वीर से आपने लफ्ज देखना है वो किस चीज का है तस्वीर, और उस लफ्ज के ऊपर आपने मुहावरा बताना है। यानी उस लफ्ज का उस मुहावरे में होना जरूरी है। हमने कल से इस सेगमेंट को इम्प्रोवाइज ऐसे किया कि अगर कोई शेर आपको आता हो जिसमें वो लफ्ज आता हो, उस लफ्ज का होना जरूरी, तो आप शेर भी बता सकते हैं। Can you say it again in English? I didn't catch everything. All right, I'll explain you, don't worry. It's going to be a bit difficult for you, but we'll see. Starting from him, तो फिर हम पहले start इनसे करते ਜਦੋਂ हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ Can I sing my own song also? उससे मिलता जुलता हाँ, कोई अगर हो words? सका तो, अगर हो सका। अगर उसमें वो लफ्ज हुआ तो। चले जी, तस्वीर दिखा रहे हैं हम पहले यासिर के लिए। अब जी म्यूजिक। छुरी। पहले दिल की धड़कन बजाएं इस वक्त की तो यासिर मुझे की। छुरी से मिलता जुलता कोई शेर बोलना है, सेइंग कहनी है कोई? आप मुहावरा बोल सकते हैं, शेर बोल सकते हैं, कोई गाना आता हो चले। पहले इनकी फिर आपको। हाँ, हम अक्सर कहते हैं ना कि छुरी, मीठी छुरी। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही, मीठी छुरी। अच्छा जी, सो डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड? अच्छा या मैं बताऊं जी? जी, बगल में छुरी मुंह में राम राम। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। अब इनकी बारी में क्या करें, इनको तो कैसे मैं समझाएं? उधर चला जाता हूँ। It's like अब word, आपकी it's a बारी। word, It's your turn word, now. no, word games are very difficult in other languages. अच्छा, आपके केस में, इनके केस में कैसे इम्प्रोवाइज करें बताएं? कोई डायलॉग इनको आता हो उस Yes, लफ्ज? कोई इंग्लिश की लाइन। हाँ, इंग्लिश की आती हो, ठीक है जी। लेट्स सी, पहले तस्वीर देखते हैं जी। जिलियन के लिए पिक्चर दिखाइएगा अब। अरे मुर्गी। I don't understand what the game is. You have to actually say a saying or anything An like a idiom maybe. song or something related to hen. Oh, it's a hen. Ha, I thought it was a hen, chicken. yeah? I mean, in English we have the why did the chicken cross the road? Yeah. Right. It's Why like did the chicken cross the road? Why did the chicken cross the road? the Yes, most famous like. बिल्कुल stupid सही। Why joke. did the बिल्कुल We don't know why. नॉट बैड, नो। अच्छा जी, अब उर्दू में आप में से किसी को आता हो मुहावरा, बहुत सारे हैं मुर्गी से रिलेटेड। एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए मुर्गी। क्या? मुर्गी से घर की मुर्गी दाल बराबर, जैसे मैं हूँ। बिल्कुल ठीक। नहीं, ये नहीं ठीक कि आप हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, यही मुहावरा ठीक है। हाँ, ये करेक्शन करना वैसे जरूरी। मैं हूँ घर की मुर्गी। And I don't mind it actually. अच्छा, बिल्कुल सही। We'll leave a question mark, इस पे हम बात करेंगे। चलें जी, अब आपकी बारी। रेडी है जी? दिखाइएगा तस्वीर इफ्तिखार साहब के लिए। कोई मुश्किल सी हो तो मजा आएगा जी। अच्छा, बकरा या बकरी? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? बिल्कुल ठीक। अच्छा, वो ऐनक लगी हुई थी ना, मुझे पहले लगा मेरी तस्वीर है। नहीं, पहले आप ही थे वैसे, मैं सच थोड़ी आपसे देर, आपसे तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर थोड़ी देर आप ही वैसे थे। पता नहीं चला कि ये बकरा था या बकरी थी, ये नहीं पता मुझे। ये नहीं पता। बकरा था? बिल्कुल हो, हाँ बिल्कुल सही। तो लेकिन अगर बकरा था तो मैं कहूँगा बक बक बकरा। बकरा। अच्छा, थोड़ी देर आप ही की तस्वीर आई है, बाकी हाँ, मैंने। मुझे लगा। हाँ। अच्छा जी, अब आप रेडी हैं? मैं बहुत बुरी हूँ मुहावरे में, मेरे लिए कोई आसान सी अब तस्वीर। ये आसान अब कहाँ से लेके आए? तस्वीर तो दिखाएं पहले। लेट्स सी जी। नमूना के लिए दिखाइएगा। ओहो, लो। गधा। माशाल्लाह। हम अक्सर कहते हैं ना कि जब वक्त आने पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, नाउ एक चैलेंज होगा, ओपन चैलेंज। एक तस्वीर दिखाई जाएगी, जिसको जवाब आता होगा वो बताएगा, वो पर्सन इज गोइंग टू बी द विनर। ठीक है जी? ऐसे कर सकते हैं? आप क्लास में तो नहीं ना खड़े हुए के, वो आपने फौरन बोल देना है। ओके, ओके, ठीक है जी, दिखाइएगा तस्वीर अब जी। अरे ये पहले एक सेकंड, पहले तो ये बताइए बंदर इफ्तिखार साहब ऐसे क्यों देख रहा है? वो देख रहा है कि कहाँ बांट हो रही है, क्योंकि बंदर बांट के शौकीन होते हैं। This is good. अच्छा जी, बताइएगा बंदर से रिलेटेड कोई भी। Anything. एनी सेइंग, एनी सॉन्ग? About monkey. आई हैव माय डाउट कि इंग्लिश में कोई सॉन्ग हो जिसमें बंदर का लफ्ज आता हो। Actually, monkey. जी और चिंपैंजी में भी। हाँ, चिंपैंजी में। वो अब भी आई हैव apes. माय डाउट कि किसी अंग्रेजी गाने में या किसी भी गाने में पाकिस्तान। I'm sure there is. It'll. जी इधर- But think इधर of से it तो आ after गया। like 20 minutes. बंदर क्या जाने अदरक का। बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट। आप में से किसी को तो नहीं आता बंदर से रिलेटेड? मुझे सिर्फ डांस आता है बंदर से रिलेटेड। We don't want. अच्छा जी, सो इस राउंड की विनर कौन है? मेमूना। क्लैप हो जाए जी। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अच्छा जी, सो बेगम नाराज हो तो मनाता कौन है? ऑफ कोर्स मैं ही, क्योंकि मुझे ही आता है। अच्छा, हाँ, कैसे मनाते हैं? बड़ा इजी होता है। क्या? नाराज हो तो उसके कहीं भी खड़े होकर कोई ऐसा मुंह बनाओ, डांस करो,
मान जाती हो तो अच्छा वाकई मान जाती हैं? फौरन, क्योंकि वो ऐसे ना अच्छा डाडी हैं? बस शुरू वहाँ विद इन 3 to 5 सेकेंड। अच्छा, वहाँ और गिफ्ट्स वगैरह भी फिर देते होंगे ऑब्वियसली आप मनाने के लिए? नहीं, वही लाती है हमेशा, अच्छा वो लाती हैं क्योंकि मैं नहीं ला सकता, बाजार से मैं कुछ खरीद नहीं सकता। ऑब्वियसली वो अब तो मुझे पता नहीं, मैं इतना कुछ समझदार आदमी नहीं। और शादी की सालगिरह और बर्थडेज याद है? यस 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 ऑफ अच्छा, कोर्स। शादी की सालगिरह कब हुई? 5 जुलाई। 5 जुलाई। और सालगिरह आपकी बेगम की कब होती है? 13 फरवरी। सही। और वलीमा कब हुआ था आपका? 6 को, 7 को और 9 को 3 वलीमे हुए थे। है? नहीं, वो मेरे घर में एक मियाँ चन्नो में, ठीक है। फिर लाहौर में बहुत सारे दोस्त थे, ठीक है। फिर जिनके साथ मैंने स्ट्रगल का वक्त गुजारा था इस्लामाबाद। ओके, सो हर किसी को आपने फिर सबको, अकोमोडेट हाँ, कर। जी, सो आपने कौन से रंग का जोड़ा पहना था वलीमे वाले दिन? मैंने क्रीम कलर का, ओके, और आपकी बेगम ने? रेड और लाइट मैरून था। अच्छा, एक क्लैप हो जाए जी अगर सारी चीजें याद है। अब यही रैपिड फायर आपके साथ हो गए। शादी की डेट क्या है आपकी? तो हमारा निकाह जो है 29 को हुआ था, जो कि अब आने वाला है, Okay. 29 जुलाई, और 30 को हमारा रिसेप्शन हुआ था कराची में। लेकिन निकाह को ही शादी मानना चाहिए। उसी दिन हमने मेहंदी भी कर ली थी, पैसे बचाए थे, क्योंकि बेहतर है कि 4 दिन की जगह अगर आप 2 दिन वही काम कर लें तो बहुत सारे लोगों का नुकसान कम होता है। बिल्कुल सही, सादगी इख्तियार करनी चाहिए। सादगी से किया था, लेकिन हमने जो कुछ कसर थी वो 2 दिन में निकाल दी थी। इतना कुछ, सारे आर्टिस्ट आए थे कराची में, बहुत अच्छा वक्त गुजरा। बिल्कुल सही। तो इट मस्ट बी अ लॉट ऑफ फन। वेरी मच। सो अब आप लेकिन उनकी फैमिली क्योंकि पठान थी तो बहुत ज़्यादा रिजर्व थे, और हम लोग, आपको पता है, दूसरी तरह के पठान थे, तो हम लोगों ने खूब भंगड़ा डाला, बहुत कुछ किया। यानी आपकी साइड पे ज्यादा? हमारा मीडिया था ना सारा हमारी साइड पे, बिल्कुल उनकी सही। साइड पे सारे स्कॉश प्लेयर्स थे। सही। तो क्योंकि मेरी फैमिली, मेरे ससुर जो हैं वो स्कॉश प्लेयर ठीक चैंपियन है, रह चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन जिस तरह आपने भी बताया कि शी स्ट्रॉन्ग हेडेड एज वेल एंड यू लाइक वुमेन जो खुद डिसीजंस ले सकें, डिसीजन, सो वो फिर कैसे कॉम्प्रोमाइज भी? कॉम्प्रोमाइज इज नॉट अ बैड थिंग किसी भी रिलेशनशिप के अंदर। लेकिन आपको पता नहीं क्या बात है, मैं फीमेल्स के आगे हमेशा झुक जाता हूँ। दिस इज़ मेरी एक कमज़ोरी है कि मैं एक तो रिस्पेक्ट बहुत देता हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी ने मुझे बचपन से यही सिखाया है, और मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा एक पढ़ी लिखी खातून है, न्यूजीलैंड में पढ़ी हुई हैं, तो उन्होंने मुझे हमेशा लड़कियों की इज़्ज़त करने को सिखाया। तो अगर वो नाराज़ भी हों तो मैं चुप कर जाता हूँ, लड़ता नहीं हूँ मैं। That's a beautiful thing कि आपको रिस्पेक्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम योर हाउस ऑब्वियसली, अपनी बहनों की, अपनी वालदा की, फिर बेगम की, ये बड़ा जरूरी और जब से मेरी बेटी हुई है तो मेरी वो इतनी प्यारी है कि मैं और ज़्यादा लड़कियों की रिस्पेक्ट करने लगा हूँ। माशाल्लाह। तो मेरे लिए जो औरत, क्योंकि हर माशरे में हम समझते हैं कि यूके में जो है औरत हर माशरे में बहुत मेहनत करती है, पाकिस्तान में भी करती हैं, जितना काम लड़कियां करती हैं मेरे ख्याल से मर्द नहीं करते इतना काम। घर का भी काम करना होता है उनको, बाहर का भी करना होता है, सारे काम लड़कियां करती हैं। बिल्कुल सही। इसलिए तो सारे खाने भी बनाने आते हैं। सारा नहीं, खाना मैं नहीं बनाता, ये बस मसला है, क्योंकि मेरी बीवी को खाने का बहुत शौक है, पकाने का, और वो जब किचन में होती है तो वो किसी को आने नहीं देती। ठीक है। अच्छा, मैं मजीद भी बातचीत जरा करना चाहूंगी, लेकिन मेरे ख्याल में आपकी लाइव परफॉर्मेंस की तरफ पहले बढ़ते हैं। Really? सो अब हाँ, कौन सा गाना अप टू यू, चूंकि लाइव परफॉर्मेंस है, आपके सारे इतने ऑल टाइम हिट फेवरेट हैं सॉन्ग्स कि कोई भी आप सुनाएंगे तो एवरीबॉडी। मैं कोशिश ये करूँगा कि एक मेरा गाना है जो बहुत, मैंने एयरफोर्स की वर्दी पहनी हुई थी और बहुत लोगों को पसंद है। बहुत सारे कपल्स मुझे मिलते हैं, कहते हैं हमारी शादी इस गाने पे हुई थी। ठीक है। हमने अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी फ्रेंड को ये भेजा था, गर्लफ्रेंड जो मंगेतर। तो ये हमने पाकिस्तान की पहाड़ पे बड़े खूबसूरत लोकेशंस पे शूट किया था। इसमें पहली दफ़ा मैंने एक मॉडल को लॉन्च किया था, तूबा सिद्दीकी, जो पहले आई थी इस्लामाबाद। कोशिश करूँगा, जागा हूँ रात का। बहुत क्लैप हो जाए जी यासर के। इन वादियों में किरणें तुम ही हो, बारिश का मौसम और बूंदे भी तुम ही हो, दरिया का पानी और उसमें तेरा दिल चल रहा है तेरी पलकों के हिसाब। देखो तो एक नजर, अरे कुछ तो कह भी दो, सिमटे
सिमटे से क्यों हो, अरे कुछ तो बोल दो मेरी जान, तुमको मैं नहीं दूंगा कभी धोखा, सुन लो सुन लो। ओ माय लव, नहीं तुमसे बढ़ के कोई यहाँ दूजा जान लो, ये मान लो। धुंधली सी राहें ये कह रही हैं, हम में समाओ गीली शाखों की तरह, बादल के तन पे तेरी हंसी सजी, कोई मेरे मन से ये पूछे तो जरा, देखो तो एक नजर, अरे कुछ तो बोल दो, सिमटे से क्यों हो, अरे कुछ तो बोल दो मेरी जान, तुमको मैं नहीं दूंगा कभी धोखा, सुन लो सुन लो। ओ माय लव, नहीं तुमसे बढ़ के कोई यहाँ दूजा जान लो, ये मान लो। मेरी जान, नहीं तुमसे बढ़ के कोई यहाँ दूजा जान लो। Welcome back once again, and what an amazing performance. Clap हो जाए यासिर. With the weather and everything, बहुत खूबसूरत. मैं तो कहीं northern areas में चली गई थी ख्यालों में. फिर वापस आ गई हाँ, मैं वापस अभी आई, थोड़ी देर पहले ही आई हूँ. भेरा में रुकी थी पर वापस आ गई. आप ठीक हैं? बाय एयर मेल सर्विस। बाय. कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल वैसे का वैसा। मैंने पर मैं दोपहर को पामे छामे मैंने की फर्क पड़ा। नहीं, कोई मौसम एक होता है जो बंदा एंजॉय करता है, बारिश के मौसम। नहीं, आई लव इट। अच्छा। यस, मौसम बड़ी माशाल्लाह आज बहुत ही अच्छा मौसम है। और अगर ऐसा ना मिल रहा हो तो मैं बच्चों को लाद के सीधा पहाड़ों की तरफ चल पड़ता हूँ। अच्छा, वाकई में? यस। अच्छा, excellent. मैंने अपने बच्चों को बाई रोड पूरा पाकिस्तान दिखाया। एक्सीलेंट। मैंने कहा किताबों ही मैंने ना पढ़ते रहे, हाँ, पता भी होगी ये सब चीजें मौजूद हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। जिलिन, व्हाट अबाउट यू? ट्रैवलिंग का शौक है, एडवेंचरस हैं? I mean, I live in Pakistan, so people think I'm very adventurous. But I just like चुप के काम करते ऐसे वो बिल्कुल simple life रहती हूँ. Simple से क्या मुराद है? Just work and home, that is it? Mostly. अच्छा, no traveling, no nothing. Sometimes, like if I have an opportunity to go somewhere for something like a performance, a festival, etc., तो फिर मैं जाऊँगी बिल्कुल. But And you know how to ride a motorbike? Yes, I do. आप motorbike पे travel करते हैं? Yes, मौत का कुआं है अपना। हाँ जी. Where are your boots right now? Well, you know, I have And to you're look nice for enjoying the our show. culture actually right now. नहीं, अभी तो आप गाड़ी में आई हैं कि मोटरबाइक में आई हैं? No, bike पे आई. बाइक पे आई हैं। But ऐसे नहीं आई, obviously. Thank you. ये मेरा अगला सवाल था कि इस तरह तो नहीं ना आई आप? हाँ, बस नहीं, फिर नहीं, ठीक है। बिल्कुल तो नहीं। पानी छानी छींटे वींटे तो नहीं पड़ी? बस That's you just मजा you आता है deal उसमें। with it, right? That's part of the package and the It's deal. part of the fun, you know. You just keep the bike in like constant crisis and फिर एक दफा मौत के कुएं में बाइक चला रही थी तो घर से फोन आ गया तो ऊपर से निकाल के ले गई। अच्छा, आपके पास भी मुझे बताया जा रहा है बाइक है, तो हैवी बाइक है बल्कि। Yes, मेरे पास हैवी है। बाइक तो वो कैसे मैनेज कर लेते हैं उसको? तो चलाने का तो फिर तरीका ही कुछ और होता है। इट्स टोटली डिफरेंट जो आम बाइक होती जी है मुझे उससे। बड़ी प्रैक्टिस है जी, मैंने यूएसए में भी इस पे लाइसेंस लिया।
अच्छा दुनिया में सबसे मुश्किल जो लाइसेंस है यूएसए के अंदर वो बाइक का लाइसेंस है। अच्छा मैंने 4 मरतबा फेल किया। जी मेरे साथ एक But they don't have small bikes in America. वो सारे यस बहुत बड़े वो हैं। यूनाइटेड स्टेट का सारे लड़का था, बहुत मुझे कहने बड़ा लगा bike। वेयर यू फ्रॉम, मैं कहा आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। मैंने कहा फॉरगेट अबाउट, आई बोर्न इन यूनाइटेड स्टेट, आई फेल 12 टाइम। मैं कहा ओके नो प्रॉब्लम। अब वो जो रिटर्न टेस्ट था मैंने डाला, आवाज़ मिस्टर इफ्तिकार तकूर, मैं सामने आया तो आवाज़ कंग्रेचुलेशन यू पास। मैंने कहा इसका भी देख के ही जाऊंगा। अच्छा उसने डाला तो आवाज़ मिस्टर जॉन एल्बर्न, वो ऐसे सामने आया तो आवाज़ आई आई एम सॉरी अबाउट दैट यू फेल अगेन। मैं क्या ओके तो आपने पास कर लिया आखिरकार। अल्हम्दुलिल्लाह। Southern accent. Were you in the South? Yeah, I कौन was से state पर? New York City. New York City. Yes. But it's a Southern accent. Yeah, I get some classes from New York Film Academy ओके in New York City. अच्छा You love- एडवेंचरस हूँ, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। रिसेंटली मैं हुंजा गई थी, ठीक है। बहुत मज़ा आया वहाँ पे। जो रास्ते थे ग्लेशियर्स के बीच में से सैफुल मलूक और बाबू सर टॉप हुंजा तक हम लोग और गए। आपकी फेसबुक पे बहुत हमने मज़े पिक्चर्स किए। भी देखी उधर के ट्रेडिशनल ड्रेस और ज्वेलरी के अंदर Yes. भी, सो वो हम विटनेस कर चुके हैं। बहुत मज़ा आया। शॉपिंग की वहाँ से, ये लेपिस लेजोली एंड बहुत सारे जेम स्टोन्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स, और सबको खुश कर दिया। सबको खुश कर आपका फेवरेट स्टोन कौन सा है? मेरा फेवरेट स्टोन लेपिस लेजोली। अच्छा ओके। दिया। अच्छा लेकिन वो तो आई एम श्योर बाय डेट एंड सारा करके आप स्टोन को करते हो मैं पसंद। वैसे अभी पिछले दिनों एक रिंग मेरी खो गई, कहीं मैंने उतारी थी, तो मैं लेने गया, जल्दी में शूट थी, तो वहाँ गया तो वहाँ सिर्फ स्टोन वाली रिंग्स थी। तो मुझे कह रहे हैं ये भी ले लें, मैंने कहा नहीं भाई मुझे बहुत डर लगता है स्टोन। बिल्कुल, हाँ। कि कोई स्टोन कहते हैं सर आप इससे, मैं कहता मैं तो सोचता हूँ इसी पे। मेरा तो बस यही मसला है कि मैं कोई चीज़ ऐसे बाय नहीं करता। बिल्कुल सही। आई एम सुपरस्टिशियस। होना भी चाहिए, केयरफुल होना चाहिए। केयरफुल होना चाहिए, Careful इसमें होना कोई चाहिए। नुकसान तो नहीं है। हाँ, बिल्कुल आई वुड सही। रादर वेयर अ सिंपल रिंग देन कोई डायमंड या कोई हाँ बिल्कुल आई एम ऑल्सो फ्रॉम द स्कूल ऑफ थॉट के इफ्तिखार साहब, बजाय इसके कि जरूरत नहीं है, सेफ आप Safe खेलो। रहो, खेलो तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा जी, जल्दी से नाम शामिल करूंगी, फिर आपको सर्व किया ब्रंच का आइटम, वो भी हमने पूछना है कैसा लगा। अदन हयात है, थैंक यू सो मच, अमेजिंग डांस परफॉर्मेंस। आप सबकी डांस परफॉर्मेंस को भाई कुछ कहना चाहेंगी फैन को आप अपने? I don't know. Thank you. ये ऐसा लग रहा है जैसे खत्म हो रहा है शो। हाँ मतलब कि क्यों? इट्स नॉट एंडिंग राइट नाउ, डोंट वरी, not ending. वी हैव हाफ द शो। नहीं पड़ा। कुछ कहना, but thank you. I don't know. अनिका भट्टी हैं जी, थैंक यू सो मच, एंड जाहिद शरीफ हैं, ब्यूटीफुल गेस्ट एंड डांस परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस पे कहा है आप कैसे थैंक यू करेंगे? ऐसे See, that's the way to thank. But I'm sure I don't want you to do that. अच्छा जी, सहर फातिमा सहर हैं, थैंक यू सो मच, प्रोग्राम को पसंद करें। अच्छा जी, ब्रंच का आइटम सर्व किया, कैसा लगा? मैंने तो खाया ही नहीं। Please मैंने try सुबह करें। से कुछ नहीं खाया। प्लीज ट्राई करें एक दफा, मैं जरूर चाहूंगी। What is और it हुमा? actually? जी, what is it? हुमा बताइएगा, what is it? अच्छा सुंदर सी, ये पोटैटो चीज़ बॉल है। इसके लिए आलू जो थे वो मैंने बॉईल करके मैश कर लिए थे। उसके अंदर थोड़ा सॉल्ट एंड पेपर आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। कोई सा हर्ब ऐड कर लें, धनिया ऐड कर लें अगर आपके पास ओरिगेनो या पार्सले वगैरह कोई इंग्लिश हर्ब नहीं है। उसके बाद चीज़ जो है आपने लेनी है मोज़रेला और चेडर, अगर मिक्स ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। और उसको सेंटर में स्टफ़ किया और बॉल्स बना लिए थे, और उसके बाद जो है उसकी कोटिंग की थी अंडे की, और लास्ट पे ब्रेड क्रम्स कोट करके उसको फ्राई कर लिया था। उसको सर्व किया कॉकटेल सॉस के साथ। बिल्कुल सी, एंड मैं देख रही थी शॉट्स बहुत अमेजिंग है, ये देखें बहुत यमी सा लग रहा है, एंड बड़ा हाँ ये इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, सो कोई सवाल आप हुमा करना चाहेंगी? उससे पहले एक सेकंड बताइएगा जी, टेस्ट करके कैसा लगा जिलियन? बहुत अच्छा। मजे का है, यू लाइक है? टेस्ट तो बहुत अच्छा है, करो मी आलूओं तो पज्जे सा को फिर आलू। ये मैं I forgot where I was. I was just आपने कोई फरमाइश करनी है तो हुमा बना देंगी। कोई फरमाइश? मुझे पता है। आपकी सेहत से तो लगता नहीं आप कुछ खाते हैं, तो फिर क्यों आप ऐसे ही कह रहे हैं? यासिर? Taste like really nice cutlets. कटलेट्स या डिलीशियस। Delicious. वेरी गुड। अच्छा जी, सो कोई सवाल करना चाहेंगे इफ्तिखार साहब से? बिल्कुल, इफ्तिखार साहब से पूछूंगी मैं ज़रूर कि उन्होंने क्या कभी कोशिश की है कुछ बनाने की किचन में? वैसे तो मुंह बना के वो बेगम को खुश कर लेते हैं, लेकिन जुगत आई है, जुगत आई है इधर से। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ अपनी बहन को, बहुत स्पॉन्टेनियस हैं। अच्छा। यहाँ थोड़ी चुप चुप रहती हैं। हाँ। मुझे चाय बनानी आती है जी, पराठा बनाना आता है, ठीक है। और बस मैंने बड़ा सोचा। already more than me. यस, आपको उल्लू बनाना आता है? राइट नाउ
आपको तो नहीं आता, आपने कहा बनाना। अच्छा, मजे की बात ये कि उल्लू हमारी सोसाइटी में उसको बड़ा उल्लू समझा जाता हालांकि है, नहीं। लेकिन यूके में उसको साइन ऑफ विजडम समझते हैं। एग्जैक्टली दैट उल्लू वाज, को। हाँ बिल्कुल, उसको विजडम का वो समझा जाता है। और हमारे यहाँ बदकिस्मती से समझा जाता है कि खुदा ना खास्ता कोई आप नेगेटिव बात किसी को कह रहे हो, ऑल्दो इट इज नॉट ट्रू। अच्छा जी, सो बातचीत का सिलसिला जारी, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। मुझे ये ब्लाइंड फोल्ड आपके पास जो है, हाँ, और एक ये पड़ा हुआ है, अच्छा। बारी बारी टर्न बाय टर्न आपको ये ब्लाइंड फोल्ड पहनाया अच्छा, जाएगा। मेरे बाल खराब हो जाएंगे। आपने सिर्फ आंखों के आगे रखना, अच्छा, ठीक है? मजाक कर रहा हूँ, पहन लूंगा यार। कसौटी सेगमेंट का नाम है, और आपने उस शख्सियत को गेस करना होगा जिसको हम देखेंगे, आप नहीं देखेंगे। 10 या कम सवालात में हम हिंट्स भी देंगे। जिलियन, आपके लिए ऑब्वियसली वही तस्वीर होगी जिसका आपको इल्म होगा, जिस पर्सनालिटी का। सो विल हेल्प यू आउट, नो वरीज, ऑलराइट? यासिर, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आप पहनिएगा, वैसे आंखों के आगे रखें। अच्छा, पहन के क्या करना है? बस आपने बस अभी इसी तरह रहना है, और तस्वीर दिखाइएगा अब यासिर के लिए। जी भाई, वेरी इजी, देख लिया जी आप सबने इफ्तिखार साहब? यस। हटा दीजिए ब्लाइंड फोल्ड। जी, मेल सिंगर, मेल सिंगर, कंपोजर भी, कंपोजर भी, यासिर अख्तर। नो, नहीं। अच्छा, नाम वर्ल्ड नहीं लेना। वाइड, वर्ल्ड वाइड, जूनियर हैं आपसे, अब जूनियर है, इंटरनेशनली अक्रॉस द बॉर्डर भी Yes. काम किया है। पाकिस्तानी है। of सवाल course. पूछ सकते हाँ हैं? हाँ, पूछिए ना, बिल्कुल पूछिए। पाकिस्तानी है? पाकिस्तानी, यस। आतिफ असलम। नहीं नहीं, नाम नहीं No. ना लेना, कंपोजर हैं, कंपोजर भी हैं। अच्छा। आतिफ से सीनियर हैं, और बड़े प्लेटफॉर्म्स पे कोक स्टूडियोज में भी परफॉर्म कर चुके हैं। बीच में एक गैप आया था इनके करियर में, ओके, आलमगीर। नहीं, लाहौर से- सुहेल राना। बिल्कुल नहीं, नहीं। आप फौरन घर चले जाए। एस से शुरू होता है, लाहौर से हैं, एस से शुरू होता है नाम। 5 अच्छा, H S H 5 4 3 2 1 Z पे खत्म होता है नाम पहला, S H और Z पे। Of course I know the person, but जी it's not coming दिखाइएगा, to mind. कोई दिखाएं इशू जी। नहीं, दिखाएं तस्वीर जी। शिराज उपल। शिराज Oh, okay. इट वाज चलें, अच्छा, कोई मसला शिराज नहीं, उपल। एक वार्म अप सेशन था, कोई मसला नहीं। रेडी हैं आप जिलियन? ऑलराइट, आप वैसे रख लीजिएगा आंखों के आगे, नहीं हाथ नहीं रखना, पट्टी ही रखनी है ब्लाइंड। मैं भी टिश्यू। म्यूजिक बजाइएगा जी, एंड दिखाइए जिलियन के लिए तस्वीर। अरे ओ भाई, वेरी इजी, माय गुडनेस, हटा दें ब्लाइंड फोल्ड। या जी, हिंट्स। बिग डांसर इन द वर्ल्ड, What kind of dance? फ्रॉम अमेरिका, ब्रेक डांस, लो, वेरी इजी। उन्होंने काफ़ी सर्जरी भी करवाई हुई है फेस पे वाइट होने के लिए। ही थी, अब तो नहीं है, ही इज नो मोर, But ही डाइड। he's not actually a dancer, right? He was a singer. Yes. Yes. I wrote my thesis about him. It's Michael Jackson. एक्सेलेंट। बट वो हिंट आपने बहुत अच्छी दी थी इस वेल वजह से। डन एंड वेल ड्रेस। अच्छा जी, अब आपकी बारी, एंड कप रखिएगा, और ऐनक के ऊपर ही पहनेंगे पट्टी, जी नहीं, इसको मैं उतारूंगा, फिर ये कपड़े वाली ऐनक पहनूंगा। एंड दिखाइएगा अब तस्वीर जी। भाई वेरी इजी, हटा दे ब्लाइंड फोल्ड जी। या सिर आप हिंट कोई देना चाहें? मेरे ड्रामे में मेरे साथ थी, आपने पता नहीं देखा नहीं देखा, जाए कहाँ अरमान। फीमेल एक्ट्रेस, राइट, होस्ट भी हैं, इस टाइम होस्ट कर रही हैं शो, एक पॉलिटिकल सटायर शो, वही जिस तरह का एक बहुत टॉल हैं। पीटीवी से इंट्रोड्यूस हुई थी। शो जो है ना एंटरटेनमेंट बेस्ड है, यानी इंटरव्यू करती हैं बुला के, और वही जिस तरह एक फॉर्मेट चल रहा है। सिंगिंग भी करती हैं, लेकिन उस तरह प्रोफेशनली। उनकी एक फिल्म भी आने वाली है अभी। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। सना बुच्चा तो नहीं है, नहीं, है नहीं, सना बुच्चा तो करंट अफेयर्स, नहीं करंट अफेयर्स, अच्छा, अच्छा। एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट। बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, और थोड़ा बहुत गाती भी हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ। पीटीवी से कोई शो कर चुकी हैं? पीटीवी से शो होस्ट नहीं किया, हाँ एक किया, गेम शो किया हुआ है एक। ड्रामे बहुत कराची से ताल्लुक था, अब लाहौर शिफ्ट हो गई है, बेटी है उनकी एक। ओह यस, आई डोंट नो। It's okay. I don't अच्छा, know. आज मैं उनके शो में भी जा रहा हूँ बाय द वे, शाम को। अच्छा, उनकी खासियत जो हमेशा उनके तारुफ में हम कहते हैं, बहुत लंबी हैं। अब गिनी चुनी है हमारी इंडस्ट्री में लड़कियां, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, जिनका हाइट बहुत लंबी है, राइट? जी हाँ, बिल्कुल, मैंने यही कहा। एक तो फिल्म इंडस्ट्री से अगर हैं तो सना है, नहीं, फिल्म नहीं, अच्छा। ड्रामा इंडस्ट्री और मॉडलिंग भी, और अब होस्ट हैं प्राइवेट चैनल के ऊपर, एंटरटेनमेंट बेस्ड शो करती है जिसमें कॉमेडियंस हैं। 5 4 नसीम विकी साहब के साथ काम करेंगे, अब तो इतना इजी हो। मेरे फिजा अली, बिल्कुल। माय फेवरेट।
अच्छा इतनी फेवरेट है तो वो सर। 100 साल बाद जाके नाम आया है। वो नहीं, वो मुझे आपने सियासी शो की तरफ ले गए ना जी, मैंने समझा कुछ सियासी शो करती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है। अच्छा ये बात मेरी तरफ ना करे, मैंने इस्लाह कर दी थी, मैंने बताया था। Sorry, sorry, अच्छा चले नहीं कोई फिजा अली। चले जी अब आपकी She's a बारी। wonderful actress. हाँ शी इज अनडाउटेडली टैलेंटेड। बहुत बुरी हूँ मैं इस गेम में। दिखाइएगा, पहले। आप पहला राउंड भी जीत चुकी हैं जी, दिखाइएगा तस्वीर अब। वेरी इजी। आगे हाँ देखा। देख लिया ना? देख लिया, no, no, she saw. नहीं देखा है कि नहीं देखा? नहीं, फेस नहीं, था इनका सामने। इसका ओके नहीं देखा, चले जी। कराची से ताल्लुक, अच्छा सीनियर एक्ट्रेस, अच्छा गॉर्जियस, खूबसूरती तो वो तो सब होते हैं। ब्यूटीफुल आईज लाइक यू, अच्छा बल्कि मोर देन यू। अच्छा फिर तो आप झूठ बोल रहे हैं। क्या कहा है? मैंने तो काफी कुछ बताया है। हाँ जी, सीजन्ड एक्ट्रेस एंड उनका एक ब्यूटी प्रोडक्ट भी लॉन्च हुआ है काफी टाइम पहले, जिसको इंडोर्स वो करती हैं। मुसरत मिस्बा? नहीं मुसरत मुस्बा इज नॉट एन एक्ट्रेस ना, ग्लैमरस एक्ट्रेस, खूबसूरत, यानी अगर हम अपनी एक्ट्रेस से सीजन्ड की निकालें फेरिस तो खूबसूरत खवातीन में उनका नादिया तो- हुसैन। नो, नादिया, चारों मीडियम पे छाई हुई, फिल्म, रेडियो, टीवी, थिएटर। ये मुझे नहीं लगता पहचान पाएंगी। 5 4 3 2 1 जी दिखाइएगा तस्वीर। अतीका ओडो जी। वाह। अतीका, दैट वाज इजी, होना चाहिए था। अच्छा जी ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा, कौन विनर है? आप तो नहीं है, यासिर आप भी? अच्छा नहीं, मैं वैसे विनर हूँ। नहीं वैसे तो आप विनर ही है। हाँ। मैडम। ओके जी, सो इस राउंड में विनर है जिलियन। नंबर 1 पे क्लैप हो जाएगी। यस, इन्होंने बहुत शॉर्ट Excellent. टाइम लिया। बट दैट वाज, इनके पीछे म्यूजिक भी बज रहा था अर्थ सॉन्ग का। अच्छा बज रहा था? दैट वाज वो सही नहीं था, पीछे म्यूजिक भी बजा रहे थे उसका अच्छा माइकल हम ये जैक्सन। मामला पेंडिंग रखते थे ज्यूरी पे कि वो क्या डिसाइड करती, लेकिन इस वक्त हम आपकी परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे। क्या सुनाएंगे आप हमें? मैं सुना तो दूंगा लेकिन पहले मैं अपना प्रोमो देखूंगा। अच्छा ओके, प्रोमो देखना चाहेंगे पहले? अगर प्रोड्यूसर्स आप दिखा देंगे। अच्छा, promo अगर अगर ready- मोहसिन जाफर साहब ने कहा कि हम डेफिनेटली दिखाएंगे। ठीक है, प्रोमो का मुझे कहा गया कि ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे, Okay, तो पहले आपकी promo- परफॉर्मेंस हो जाए। बिल्कुल Yes. दिखाएंगे। ठीक है जी, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। बहुत शुक्रिया, बहुत सारे आपके मैसेजेस आ रहे हैं जी। एक दफ़ा फिर नाम शामिल करूंगी, अंजुम खान है, थैंक यू सो मच प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। निहाल खान है जी। जिलियन से सवाल है कि उर्दू कहाँ से आपने सीखी? पाकिस्तान में। किससे सबसे पहले किसने सिखाई? मेरा नाम ला दे, नहीं मेरे पास मेरा उस्ताद है। नाम ला दे, मेरा नाम ला दे। कह देना मुलाकात हुई थी तो नहीं, वो किसने बेचारी ने- सिखाई? I have a teacher. अच्छा, यू हैव अ टीचर? Yes. अच्छा ओके, कौन है वो? जी? कौन है टीचर? His Who's the name, teacher? it's a private teacher. His name is Naveed. He's very good teacher. Very linguistic, grammar, सारे structures. Not him? No. Not she's been so honest, please don't be so honest. मुंह तो ही कहता, बात ही कह देंगे। I met you today. I'm sorry. ये बहुत ऑनेस्ट है, अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन अच्छा इन्होंने दिल भी नहीं रखा, मजे की बात है। वकास अली, वकास है, थैंक यू सो मच जी। आपकी मूवी के लिए बेस्ट ऑफ लक। Thank you. और कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं इस मूवी के लिए ये कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसी मूवी है जो मैं अपनी बेटी के साथ देख सकता हूँ, आप अपनी माँ जी के साथ देख सकते हैं। स्टार्ट टू एंड आपको शर्मिंदगी नहीं होगी। वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कैसा आना है, थैंक यू सो मच प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। एंड इसी तरह मैसेजेस करते रहें, सवालात करते रहें। अगले सेगमेंट जो लास्ट सेगमेंट होगा उसमें फिर बाकी नाम शामिल किए जाएंगे। अच्छा जी, अब सिलसिला कुछ यूँ है कि मेरे ख्याल में एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ते हैं। और ओके, सो मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं। हमने फर्स्ट राउंड में आप विनर थी, सेकेंड राउंड में जिलियन थी, अब थर्ड राउंड में देखते हैं कि हु इज़ गोइंग टू बी द विनर। मेरे पास कुछ पहेलियाँ मौजूद हैं। Okay. पहेलियों के जो दे आर रिडल्स, so I've got the riddles and I've got the answers, and if you understand you can answer them. Okay, we can help you out, right? Because you understand Urdu, right? Yes. Okay, don't be so confused. I mean, you Mostly. can. No, when it You are the winner. difficult words I have trouble with. Okay, Yeah. so we'll Normal translate. conversation is fine. Okay, so but we'll yeah. translate. No issues at all. अच्छा जी, so पहेली मैं निकालूंगी ये वाली. Okay, ready हैं जी हम? Orchestra? All right जी. फर्स्ट रिडल, पहली पहेली कुछ यूं है कि वो कौन सा फल है, वो कौन सा फ्रूट है, फ्रूट जिसके बीज बाहर होते हैं, जिसके सीड्स बाहर होते हैं, दे नॉट इनसाइड। Strawberries. एक्सीलेंट, वेरी good. जालमो हैं? पहले आती। अच्छा जी,
अगली रिडल, अगली पहेली। एक आदमी की 4 बेटियां हैं और हर बेटी का एक भाई है, बताइए उस आदमी के कितने बच्चे हुए? एक आदमी की 4 बेटियां हैं और हर बेटी का एक भाई है, बताइए उस आदमी के कितने बच्चे हुए? 5। 5 कैसे 5? 4 बहनें और एक भाई। आप बताइए कैसे 5? You have 4 sisters and 1 brother. 4 sisters हैं, Because she has 4 daughters, right? हाँ. And they all have 1 brother. ठीक है? So it's 5. इस एक्सेलेंट, बिल्कुल। She said it first though, I think. उनका जवाब तो ठीक था, मैंने समझना था कि आया, इनको लॉजिक भी आई है, समझ के नहीं, वेरी गुड। लेकिन आपने भी जवाब लेकिन आधा आधा तो कर लो ना, इसरत ना करो। शुड वी गिव हिम हाफ Yes, पॉइंट half या and मैं half. Actually, you should give a third to her and a third to her. ओके। तो कितने पॉइंट बने? क्वार्टर क्वार्टर बना? हाँ जी। 1 and a third and a third. अच्छा जी, ऑलराइट, अगली पहेली। एक सेकंड जी। बिना हाथों के, बिना पैरों के, बिना हाथों के, बिना पैरों के, बिना तैरते हुए मैं किसी के भी घर चला जाता हूँ, बताएं मैं कौन हूँ? शॉपर। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके कोई हाथ नहीं है, हैंड्स नहीं है, कोई पैर नहीं है, कहीं पे भी फिजिकल चीज़ है। एक ज़माने में देयर वाज अ टाइम ये बहुत यूज़ हुआ करती थी मैसेजेस पहुंचाने के लिए। खत। एक्सेलेंट, बिल्कुल। वेरी गुड जी। अच्छा जी, एक सवाल एक और है। ओके, पहेली नहीं है, ये सवाल ज़्यादा है। आपके पास 2 एक साइज़ की बाल्टियां हैं और दोनों भरी हुई हैं। एक बाल्टी में मट्टी का तेल है, दूसरी बाल्टी में दूध है, बताइए इनमें से कौन सी बाल्टी का वज़न ज़्यादा होगा? मट्टी के तेल का, कैसे? क्योंकि ऑयल का वज़न ज़्यादा होता है। आप बताएं। दोबारा से रिपीट करें। अच्छा जी, आपके पास 2 बाल्टियां हैं, देयर 2 buckets, one is filled with मट्टी का तेल, one is filled with दूध, kerosene oil, one is filled with milk, right? So किसका वजन, वेट ज़्यादा होगा? दूध का। कैसे? दूध का होगा। एक्सेलेंट, बिल्कुल ठीक। क्योंकि दूध गाढ़ा होता है, दूध का फैलाव नहीं होता, मट्टी के तेल का फैलाव होता है। सो एक्सेलेंट, बैक इन द गेम। क्लैप हो जाएगी, बैक इन द गेम। थैंक यू। वेरी गुड। अच्छा जी, सो इस राउंड में किसने सबसे ज्यादा जवाब दिए? मैंने जी। क्वार्टर पॉइंट भी मिला था साथ हाँ आपको। जी। ठीक है, मेरे पास 2.25 पॉइंट। 2 पॉइंट है, ओके। लेकिन हाँ, ठाकुर साहब इज द विनर। लेकिन अब एक और राउंड होगा जिसमें ये फैसला होगा हु इज गोइंग टू बी द विनर। हमारे ऑर्केस्ट्रा मेंबर्स जो हैं एक एक धुन बजाएंगे, इसमें तो आप ही जीते हैं, क्योंकि जो गाएगा साथ में उसको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा। धुन पहचानिए, दे गोइंग टू प्ले अ ट्यून एंड यू हैव टू रिकॉग्नाइज इट, ऑलराइट? एंड देन इफ यू सिंग सो यू गेट एन एक्स्ट्रा पॉइंट, राइट? सो स्टार्टिंग फ्रॉम यू यासिर, एंड बजाइएगा धुन। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, सुना दे दो। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। बस इतना ही कहूँगा। Excellent. Double point. Thank you. Double point. All right. Are you ready? You should know all the Urdu songs, right? Because you perform as well. Let's see. Let's see. Okay जी, बजाइएगा. Easy. This is an English tune. Love story. I think Romeo and Juliet. Romeo and Juliet, yeah. Is it? Is it Romeo and Juliet में से एक बाल भाई Love story बताइएगा? or Romeo and Juliet? Of course, I think I'm just Yes, हाँ. And no, इकबाल भाई. love story. Love- Did I say love story? हाँ, yeah, I so did he say got the point. Clap हो जाए जी, very good. No issue. हम कोई भंगड़ा टाइप इनके लिए ढूंढेंगे, लेकिन पहले हम इफ्तिखार साहब की तरफ बढ़ेंगे जी. I won't know it. अच्छा, ओके, नो इशू जी. अब आपकी बारी. लाला तावला खानी सा खेलवी, माई लव। Excellent, excellent. Great human being as well. Yes. अच्छा जी, ready? ये इसका आसान का भी जी बजाइएगा। इकबाल भाई फरमाइश है ये आसान सा कोई।
हाँ तां क्या है? हाँ, वही ना। शाम की तो उर्दू बिल्कुल ही बता। मत हाँ ये इस पे बहुत ज़्यादा पंजाबी होली जई आंदी है हवा। मैं फुट जानी है। प्लीज गाएं, आपको प्रॉमिस है गाएं प्लीज। क्या यही गाएंगे हम यहाँ शाम तक बैठे गाएं हाँ गाएं प्लीज। जदों होली जई आंदी है हवा। मैं कहती हूँ प्लीज क्लैप हो जाए। दो गानों का फ्यूजन। जदों होली जई आंदी है हवा। हाँ ये था ना। अच्छा ये मैं आप हवा कह हो रही जानी है। मैडम आप कह रही प्लीज यासर अगर आप नहीं मुझे याद जदों होली जई लेने मेरा नाम मैं था फौत हो जा मर जाना वे मैं था मर जाना हाय हाय जदों होली जई लेना मेरा नाम जदों होली जई लेना मेरा नाम मैं था मर जाना ने मैडम ने इसको ऑफिशियली गाया ब्यूटीफुल राग दरबारी मुझे बताया जा रहा है ये है अमेजिंग। आप तो विनर हैं ये आपको क्या असल में मैंने बड़े लो स्केल में गाया था ये। नहीं आपने बहुत अच्छा लोग ऑब्वियसली हमें कहते हैं मज़ाइया इन्हें तो की करना आधा छोड़ के मेरे ख्याल में पूरे राउंड्स की आप ही को विनर में बना देती हूँ मेरे ख्याल में। अमेजिंग हो गया जी। सो यू आर बैक इन द गेम एंड ही इज द विनर। क्लैप हो जाए जी यासिर के लिए। अच्छा ये क्या चक्कर है? ये मुझे वाकई भी नहीं पता वाकई में, लेकिन एवरीबडी नाउ अब आप लोग इक्वल स्टैंड करें। लास्ट राउंड में अब डिसाइड होगा हु इज गोइंग टू बी द एक्चुअल विनर। और कुछ हमारे पास ट्रॉफीज हैं जो आज के प्रोग्राम में डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी विनर्स को, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे। कुछ पहले परफॉर्मेंस के बारे में बताना चाहेंगे। साइया गाना है आपका। साइया मेरा ये नया जो फिल्म्स फॉर टेलीविजन आ रही है मल्टीनेशनल फिल्म्स इसका नाम है। जैसे मैंने बताया प्रोग्राम के शुरू में कि ये आने वाली हैं डिफरेंट चैनल्स पे चला करेंगी और अलग अलग स्टोरीज़ होंगी। इसमें पाकिस्तान UK US और UAE का टैलेंट होगा। बाहर शूट हुई हैं 2 फिल्म्स अभी शूट हो चुकी हैं जिसमें से आज़ाद अभी आने वाली है 14 अगस्त को, जिसमें मोमल शेख मैं हूँ परवीन अकबर जो बड़ी सीनियर एक्ट्रेस हैं और वहाँ का टैलेंट है। सो इसका जो ये गाना है साइया ये मुझे तो बहुत पसंद है और इसका प्रोमो भी मुझे कहा जा रहा है कि तैयार है। अगर हम प्रोमो पहले देखें। जी प्लीज़ दिखाइए। ठीक है थोड़ा सा प्रोमो पहले देखते हैं देन वील कम बैक। जी दिखाइएगा प्रोमो। और बावे साइया दिलां नू मिला दे साइया। मेरी माँ मेरा छोटा भाई इज़्ज़त और मैं पाकिस्तान से भाग कर लंदन आए। थैंक यू इंशाल्लाह मेरी बहन। जायदाद और जमीन भाई को भाई का दुश्मन बना दे। क्या क्या याद रखोगे? Here you go। तुम्हें और तुम्हारी कुछ खरीदो भाई सबके सब खरीदो। मैं अकेली रह जाऊंगी। आपकी चैरिटी एक महफूज जरिया है लोगों की इमदाद के लिए। बहुत शुक्रिया। इज़्ज़त का दिल टूट जाएगा। यही 10 मिलियन पाउंड आपको पाकिस्तान में मिलेंगे कैश। This is my life. Not everyone can become like you. जी खुश आमदीद वेलकम बैक वंस अगेन एंड व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय जिलियन। ऑब्वियसली यासिर भी जिलियन के लिए शी इज आउटडन हरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस एंड यू नो नॉट सेइंग नो। आपका डांस इतना अच्छा है दैट्स सो क्या कहेंगे इफ्तिखार साहब, में अल्फाज नहीं है मेरे पास। जरा वेरी डिसेंट यस और comes from many years of training. That's many years of. So what does success mean to you? For you, what is success? Success is when you can keep your own company and be at peace in your own, like you don't have, I wish I had done something, I wish I had said this, I wish I had behaved differently, but when you're alone with yourself, you feel at peace. That's success for me. बिल्कुल सही, that's a different thought. बिल्कुल सही। हर किसी का अपना एक वो होता है माइंडसेट एंड आई लाइक द वे यू थिंक। अच्छा जी आपके मैसेजेस शामिल करूंगी बिफोर वी मूव ऑन। और हमें ये बताया जा रहा है ब्रेक में मलकू हमारे
फोक भंगड़ा आर्टिस्ट जो हैं, वन ऑफ द सुपरस्टार्स, वो प्रोग्राम को पसंद करें और आप सबको सलाम भी पेश करें। कुछ कहना चाहेंगे इफ्तिखार साहब? मलकू देख Yes, रहे हैं Malku, प्रोग्राम। my dearest brother, a lucky man. लकी मैन। Yes. थैंक यू मलकू, थैंक यू वेरी Yes. मच। हर और हवाले मैं से lucky। मलकू का खुद बहुत बड़ा फ़ैन हाँ, हाँ। हूँ। इज सच अ हार्ड वर्किंग आर्टिस्ट। बहुत मेहनत की इन्होंने अपना ये मुकाम बनाने के लिए। बिल्कुल एंड सही। आई एम विशिंग हिम ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर। अनडाउटेडली मलाइका खान भी वन ऑफ द लाइका खान वन ऑफ द सीजन्ड एक्ट्रेसेस, वो भी हमारा शो देख रही हैं। थैंक यू सो मच प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। मलिक सईद अहमद खैल हैं, प्रोग्राम को पसंद करें, थैंक यू सो मच जी। और अकरम शाह हैं, इन्होंने मासूमा से कहा है, इससे पहले कि सवाल मैं पढ़ूँ नाम बाकी पढ़ दूँ। रेहान ज़ेब हैं, साहिर खान है। मैमूना आपसे सवाल ये किया है कि मैमूना भी कोई बात करें, प्लीज़ कर दें बात को। सवाल कीजिए। आई एम हेयर टू आंसर। वही गाना फिर सुना दो। आप प्लीज़ गाना ज़रा सुना दे, क्या था? हाँ सुना भी। जदो होली जई लेंदा मेरा नाम। अब सही है ना? अब ठीक है, प्लीज़, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी, मैं सीरियसली अभी तक उससे निकल नहीं पा रही हूँ जो आपने किया है उस गाने के साथ। अच्छा जी, अमेजिंग। ऑलराइट, नाउ लास्ट सेगमेंट, और लास्ट सेगमेंट में टीम्स की सूरत में काम होगा, और टीम ए में आप होंगे, टीम बी में आप होंगे। एक क्लिप दिखाया जाएगा आपको, आपने वो क्लिप देखा, समझा, हम स्टूडियोज में वापस आए, विल गिव यू सम टाइम टू मे बी यू नो डिसाइड व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट। हम पैसा करते हैं कि पहले आपकी तरफ आ जाते हैं, ठीक है जी, मैमूना आप एंड इफ्तिखार ठाकुर साहब, एंड देन आपने उस पर डबिंग करनी। पहले क्लिप देखते हैं जी, दिखाइएगा क्लिप। समझ में नहीं आता जी। मुमताज़ जी एंड वहीद मुराद साहब के लिए क्लैप हो जाए। कुछ पहले कहना चाहेंगे इनके बारे में, ग्रेट पर्सनालिटीज़। ये जो वक्त था फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, मेरा ख्याल है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन वक्त फिल्म इंडस्ट्री का ये ही था। उसके बाद शायद हमें मौका नहीं मिला या क्या हुआ, लेकिन मैं 100% श्योर आपको कह रहा हूँ कि इस वक्त फिल्म का दौर है। इस वक्त अदारे जो हैं वो चौकस हैं। इतलात और नशरियात में बेगम मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहबा बैठी हैं, सेंसर बोर्ड है, और ये फुल कोऑपरेटिव है। बड़ा अच्छा माहौल है अगर कोई फिल्म बनाए, लेकिन इंटरनेशनल फिल्म बनाए जिससे डॉलर, पाउंड और यूरो आए। बिल्कुल सही, आ बिल्कुल सकते हैं, बिल्कुल सही। कोई भी हिम्मत कर ले, इनिशिएटिव लेने की जरूरत Yes, है। yes. अच्छा जी, आप लोग रेडी हैं? Ready, sir. एंड क्लिप तैयार हो गया है, एंड हम दिखाएंगे क्लिप अब जी। कंजूसी भी अच्छी नहीं होती। वेरी नाइस, एक्सीलेंट जी। See, so you know, now understand what's going to happen? Hi, I do. I was just asked, does it have to be in Urdu? Yeah, you can do it in English You also. can do it, बिल्कुल, Please, you can उसको do it in थोड़ा सा English as well. relief English दें। उर्दू mix? मैं तो नहीं कर पाऊंगा, यही कर पाएंगी। जो she's more talented. जो आपका दिल करे, जिस लैंग्वेज में you're more comfortable, but there's going to be a different clip for you. So we're going to watch it first and then we'll come back to the studios. जी दिखाइएगा क्लिप। क्लिप आपने देख लिया, so are you ready? ठीक है? Almost ready. At your ease and comfort. I don't know if we are ready or not. इंग्लिश और उर्दू कोई भी हो सकता है लैंग्वेज। ठीक है जी, आप उधर देखिए, बेशक आपके लिए इजी होगा, एंड आप सामने वाले प्लाज्मा में देख सकते हैं। ठीक है। एंड क्लिप दिखाइएगा अब जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, मैं एक तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट इस टीम को जाएगा कि इन्होंने जो पीछे इफेक्ट्स दिए हैं, बहुत अच्छा, क्या अमेजिंग। जरा बताएं जी कौन से इफेक्ट्स थे इफ्तिखार साहब? प्लीज बताइए, मैं तो नहीं कर सकती, मुझे तो नहीं आता। अच्छी बात ये थी कि जब वो बोल रही थी वो ओवरलैप भी कर रहे थे, हाँ। लेकिन अपने जुमले ये बोली जा रही थी। यानी बड़ी कंसंट्रेशन के साथ आप देख भी रही थी और बोल भी रही थी। नहीं, मैंने ऐसा टॉपिक सेलेक्ट किया, इन्होंने भी अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किया कि जिसमें मैं नज़रअंदाज कर रहा हूँ इनको, ये जो भी कुछ बोल रहे हैं। It was excellent, very nice. See, I told you it would be easy. आप भी विनर। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब सिलसिला ख़वातीन और हज़रात कुछ यूँ है कि हर सेगमेंट में हमारे पास एक एक विनर थे। सो पहले सेगमेंट में मैमूना आप थी, सेकंड सेगमेंट में जिलियन, यू वर द विनर, थर्ड सेगमेंट में इफ्तिखार ठाकुर साहब थे, फोर्थ सेगमेंट में आप विनर थे, और ये वाला सेगमेंट जो है वो टाई हुआ। सो एवरीबडी इज़ फॉर्चुनेटली द विनर। सो हमारे पास कुछ शील्ड्स हैं टीम एक्स मार्केटिंग की तरफ से। हुमा जल्दी से आ जाएं, हम वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने गेस्ट को एज अ टोकन, एज अ जेस्चर कि आप प्रोग्राम में आए। आ जाएं जी, जल्दी से म्यूजिक बजाइएगा हुमा के लिए। आ जाएं, आ जाएं। एक शर्त है जी कि ये गोल्ड प्लेटेड होने चाहिए।